जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना निकाली गई थी जिसका नाम था मुद्रा योजना। मुद्रा लोन योजना के अंदर आपको 3 कैटेगरी मिल जाती है। यहाँ पहली कैटेगरी शिशु है जिसके अंदर आपको 50,000 का लोन दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी किशोर है जिसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी का नाम है तरुण जिसके अंदर आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इन तीनों में से किसी भी एक लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह से सेम है। आपको बस यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। जिस लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे आपको वही लोन यहाँ से दिया जाएगा। अगर आप यहाँ से शिशु लोन को अप्लाई करते हैं और उसको टाइम टू टाइम पे कर देते हैं तो आप किशोर कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, तो आप यहाँ से 5 लाख का लोन भी ले सकते हो। और अगर आप इसको ठीक तरह से पे कर देते हो तो आप यहाँ तरुण कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इन तीनों कैटेगरी के लोन मिल जाने के बाद इन तीनों लोन पर आपको 7% की सब्सिडी दी जाएगी। मुद्रा योजना पहली एक ऐसी योजना है जिसको एक बार अप्लाई करने से उसको अप्रूव करवा लेने के बाद आपको इसके अंदर 7% की सब्सिडी मिलती है। अगर आप एक बार इस लोन को ले लेते हो और उसको टाइम से पहले पे कर देते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 7% की सब्सिडी यानी कि 7% की छूट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का लोन अगर आप इस मुद्रा योजना के जरिए ले लेते हो और उसे टाइम टू टाइम पे कर देते हो तो आपको यहाँ पर 7% यानी कि 50,000 में से 43,000 रुपये पे करने होंगे। बाकी के 7,000 रुपये आपको इस एप्लीकेशन में सब्सिडी दे दी जाएगी। ठीक इसी तरह आपको मुद्रा लोन योजना के अंदर तीनों कैटेगरी में 7% की सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप भी अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही मुद्रा योजना को अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपके बैंक अकाउंट में इस लोन का अमाउंट विड्रॉ कर दिया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मुद्रा लोन योजना को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको mudra.org.in के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। ये मुद्रा लोन योजना का ऑफिशियल पोर्टल है। आपको यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कैटेगरी दिख जाएगी। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए लॉन्च की है जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 3 कैटेगरी मिल जाती हैं, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। एक नया मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप आएगा, आपको इसको क्रॉस करना है। ये पोर्टल 2 लैंग्वेज में है। अगर आप इस पोर्टल को हिंदी में रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से हिंदी पर क्लिक करके इसकी लैंग्वेज हिंदी में कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा तरह तरह के लोन सर्विस दे दिए जाएंगे। आप चाहो तो इनमें से किसी भी सर्विस को अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्म कंप्लीट करेंगे और लोन के बारे में जान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मुद्रा लोन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको मुद्रा लोन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको मुद्रा लोन के नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अगर आप पहले से कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको लोन चाहिए तो यहाँ पर एग्जिटिंग एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक नया मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ न्यू एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उसका नेम टाइप करना है जिसके नाम से आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको एक चालू मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके पास एक 1 टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपको प्रोफाइल पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल देनी होगी, जैसे कि फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। यहाँ जेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जनरल, ओबीसी, एसटी या एससी के हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। टाउन सिटी वाले ऑप्शन में आपको अपनी तहसील टाइप करनी है। रेसिडेंट पिन कोड पर क्लिक करके आपको अपना एरिया पिन कोड टाइप करना है, जिसे हम जिप कोड भी कहते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ रेसिडेंट टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है जो भी आपने डिटेल दी है। आप उसके ऑनर हो या और रेंट पर रहते हो तो यहाँ पर ऑनर सेलेक्ट करेंगे। आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के द्वारा ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। यहाँ पर मिनोरिटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप चाहो तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन में आपको अपनी
अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी होगी, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले बॉक्स पर क्लिक करके आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। जॉब एक्सपीरियंस वाले स्टेटस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपने किसी भी तरह की कोई जॉब की है तो आप यहाँ से जॉब को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं की है तो आप नो एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर देना है। एम्प्लॉयड फॉर हाउ टू लॉन्ग को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्रेजेंट ग्लो एनुअल इनकम में आपको अपनी साल की इनकम टाइप करनी है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। हैव यू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट फॉर यू बिजनेस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हैं और आपके पास उस बिजनेस की आइडेंटिटी है तो आप यहाँ से यस करेंगे। अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। नेचर ऑफ आइडेंटिटी बिजनेस को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ नीचे वाले सभी बॉक्स को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। हैव यू टेक एनी लोन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको नो सेलेक्ट कर देना है। अगर आपने किसी भी तरह का कोई लोन लिया है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे और सबमिट करते ही आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपने जिसके नाम से भी अप्लाई किया है उसका नेम दिखा दिया जाएगा। जो भी एप्लीकेशन आपने सबमिट की है यहाँ व्यू बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे सेक्शन दिखा दिए जाएंगे। अगर आप इस लोन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो यहाँ इंक्वायरी नाउ पर क्लिक करेंगे। एक्नॉलेज सेंटर के नीचे व्यू बटन पर क्लिक करके आप इस गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी देख सकते हैं। आपको यहाँ लोन एप्लीकेशन सेंटर के नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। एक नए लोन एप्लीकेशन का सारा डाटा आपके सामने शो कर दिया जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाने के बाद आपको एक बार फिर से इस लोन की कैटेगरी दिखाई जाएंगी। फर्स्ट कैटेगरी शिशु लोन है जिसमें आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा। सेकंड कैटेगरी किशोर लोन है जिसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अगर आपने मुद्रा लोन में पहले कभी टर्नओवर कर लिया है तो आप किशोर लोन और तरुण लोन में से किसी पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मुद्रा लोन को अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ शिशु लोन के नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पर शिशु लोन कैटेगरी को सेलेक्ट किया है। जितना भी लोन हम लेना चाहते हैं हम यहाँ पर इस स्लाइडर को स्लाइड करके लोन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको फुल कर दिया है तो हमारा लोन अमाउंट यहाँ पर 50,000 रुपये ऑटोमेटिक एंटर कर दिया गया है। अगर आप कोई और स्कीम का लोन लेना चाहते हैं, आप किसी दूसरी कैटेगरी का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ चेंज पर क्लिक करके आप अपनी किसी भी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम जिसकी भी डिटेल आपने एंटर की है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले ली जाएगी। आपको और स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अपनी फादर डिटेल देनी होगी। अगर इस लोन को कोई महिला अप्लाई करती है तो यहाँ अपने हस्बैंड का नेम टाइप करेंगे। कंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना होगा। प्रोफेशनशिप, पार्टनरशिप, अदर्स, हम यहाँ पर प्रोफेशनशिप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पर्पस का कोई नेम है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी रेसिडेंट एड्रेस डिटेल देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। आपके पर्पस का एरिया पिन कोड क्या है यहाँ पर टाइप करेंगे। अवेलेबल स्पेस फॉर बिजनेस के नीचे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आपका जो भी बिजनेस है वो आपका है या आपके किसी किराए पर है या फिर लीसेड है। तो हम यहाँ पर ओनर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा खुद का है। एड्रेस में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अगर आपका रेजिडेंट एड्रेस और बिजनेस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ सेम पर टिक करेंगे तो ऊपर का एड्रेस ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट कर दी जाएगी। आपको दूसरे ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको अपनी अदर इन्फॉर्मेशन देनी होगी जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑक्यूपेशनल डिटेल, परफेक्ट लेंडर। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। कई सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए जब हम इस पेज पर आते हैं तो हमारी ये डिटेल फिल नहीं होती। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस स्लाइडर को पूरा कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि हमने 50,000 रुपये का अमाउंट सेलेक्ट कर रखा है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। आपको एग्जिटिंग वाला ऑप्शन ब्लैंक छोड़ देना है। पर्पस NRS वाले ऑप्शन में आपको पूरा लोन अमाउंट टाइप कर देना है। जैसे कि हमने 50,000 का लोन लिया है तो हमने यहाँ पर 50,000 रुपये टाइप कर दिए। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। CCOD और टर्म लोन में आपको इन दोनों भागों में अपने लोन को बांटना है। जैसे कि आपने 50,000 रुपये का लोन लिया है तो आपको यहाँ पर टर्म लोन वाले ऑप्शन में आपको वो अमाउंट टाइप करना है जितना लोन आप लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 का लोन लिया है और आप वो 50,000
50,000 पूरे ही लेना चाहते हो तो आपको मुद्रा लोन में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने शिशु कैटेगरी को सेलेक्ट किया है और आप 50,000 रुपये का लोन लेना चाहते हो तो उनमें से कुछ अमाउंट आपको तुरंत दिया जाएगा, वही अमाउंट आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि हमें 50,000 रुपये में से 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है तो हम टर्म लोन इन RS वाले ऑप्शन में 20,000 रुपये टाइप करेंगे, जो कि अप्रूवल होते ही तुरंत हमारे अकाउंट में दे दिए जाएंगे। 50,000 के लोन में से 20,000 रुपये हमने यहाँ पर टाइप कर दिए। अब आपको ऊपर वाले ऑप्शन में 30,000 रुपये टाइप करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है 1 रुपये से लेकर 50,000 तक का अमाउंट आपको इन दोनों बॉक्स में फिल करना है। अगर 1 रुपये से लेकर 50,000 तक का अमाउंट कम या ज़्यादा होता है तो आपका ये ऑप्शन नहीं भरा जाएगा, आपको यहाँ पर एरर ही एरर दिखाए जाएंगे। तो हमने 20,000 रुपये टर्म लोन वाले ऑप्शन में टाइप कर दिए, जो कि हमें तुरंत मिल जाएंगे। और बाकी के 30,000 यहाँ CCODRS वाले ऑप्शन को हम टाइप करेंगे तो हमारा ये एरर भी फिक्स कर दिया जाएगा। और जो 30,000 रुपये हम यहाँ CC वाले ऑप्शन में टाइप कर रहे हैं, जब हम ये हमारे 20,000 रुपये खर्च कर लेंगे तो ये 30,000 रुपये भी हमको हमारे बैंक अकाउंट में दे दिए जाएंगे। सबसे खुशी की बात ये है जो अमाउंट हमको तुरंत दिया जाता है उसी अमाउंट का हमें यहाँ पर ब्याज देना होगा। अगर हम जो 30,000 रुपये ऊपर वाले ऑप्शन में टाइप करेंगे जो हमें बाद में मिलेंगे उसका कोई ब्याज हमको नहीं देना है। लोन हमें 50,000 रुपये तक का ही दिया जाएगा। जब हम वो 30,000 रुपये निकाल लेंगे तभी हमारा लोन का ब्याज चलेगा। जब तक हम वो 30,000 रुपये हमारे अकाउंट में नहीं आएंगे तब तक उसका कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। CCOD वाले ऑप्शन में हम 30,000 रुपये टाइप करेंगे और यही एरर हमको यहाँ पर दिखाया जा रहा था। तो इसी तरह से आपको इस एरर को फिक्स करना है और यहाँ पर नीचे आकर अपने एग्जिटिंग अकाउंट की डिटेल देनी है। आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर आपको सेविंग सेलेक्ट करना है, अपने ब्रांच का नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद सेव माय डिटेल पर क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको अटैच डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ID प्रूफ टाइप पर क्लिक करके आपको यहाँ से ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है जिसके नाम से आप ये लोन अप्लाई कर रहे हो। यहाँ नीचे ID प्रूफ पर क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड की एक फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट। जो भी फोटो आप अपलोड करते हो उसका साइज 250 KB से कम होना चाहिए। PNG, JPG, PDF फाइल में आप उसे अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ टाइप पर क्लिक करके आप यहाँ से भी आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ एड्रेस प्रूफ के नीचे अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। जिसके नाम से आप ये लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका एक फोटो अपलोड करना होगा। फोटो एप्लीकेशन 1 पर क्लिक करके यहाँ से आप उसका एक फोटो अपलोड करेंगे। बाकी नीचे के सारे ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। जैसे ही आप फोटो को अपलोड करेंगे तो नीचे आपको ग्रीन कलर में फाइल अपलोड सक्सेसफुल दिखा दिया जाएगा। इसका मतलब है आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड कर दिए गए हैं। तो आपको ये स्टेप आराम से करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ सेव माय डिटेल पर क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। आपके तीनों स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट होकर रेडी हो चुके हैं। लास्ट वाले स्टेप में आपको अपना डिक्लेरेशन देना होगा। हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको टर्म्स देना है, आई एग्री करेंगे। उसके बाद सबमिट माय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट कर ली जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यूर लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिटेड। आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपका लोन अमाउंट दिखा दिया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। इसका मतलब है आपकी लोन की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट कर दी गई है। यही रिक्वेस्ट आपके मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दी गई होगी। अगले 24 घंटे के अंदर आपका अप्रूवल होता है या फिर आपका रिजेक्शन होता है तो अगले 24 घंटे में आपके पास एक कॉल सेंड किया जाएगा। अगर आपका अप्रूवल होता है तो जो बैंक अकाउंट डिटेल आपने दी है उसी बैंक अकाउंट डिटेल में आपका ये अमाउंट तुरंत ही विड्रॉ कर दिया जाएगा। यहाँ ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करते ही वापस से आपको इन तीनों कैटेगरी पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ न्यू एप्लीकेशन के सामने सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी एप्लीकेशन आपने सबमिट की होगी उसका स्टेटस आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 0% है। आपको 24 घंटे के लिए वेट करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा आपका लोन अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद आप इस लोन को नहीं लेना चाहते
चाहते तो यहाँ विड्रॉ बटन पर क्लिक करके आप इस लोन को विड्रॉ कर सकते हो। आप अपनी लोन की रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हो। सो इस तरह से आप एक मुद्रा लोन को घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल रियल तरीका है। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।